मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मिस सवाना आज क्लास 4 को सब्जेक्ट हिंदी लेसन 13 तेनाली राम की होशियारी कहानी पढ़ाने जा रही हूँ। तेनाली राम का नाम सुने हो? तेनाली राम जो है वो बहुत ही बुद्धिमान था, वो बहुत ही चालाक था। वो विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के दरबार का खास दरबारी था। वो बहुत बुद्धिमान था, इसलिए विजयनगर का राजा जो कृष्णदेव राय जो है वो उसे अपने दरबार में हमेशा एक खास जगह देकर रखा था, क्योंकि तेनालीराम के पास हर मुश्किल का हल होता था। तो इस कहानी के तेनालीराम के बारे में इस कहानी के द्वारा हम लोग उसकी बुद्धिमानी के बारे में पढ़ेंगे। तेनालीराम का जन्म विजयनगर साम्राज्य का मतलब होता है राज्य, देश। तेनालीराम का जन्म विजयनगर साम्राज्य के तेनाली नामक गांव में हुआ था। उनका गांव का ही नाम था तेनाली। तब विजयनगर साम्राज्य पर कृष्णदेव राय का शासन था। उस समय मतलब कृष्णदेव राय जो है वो विजयनगर का क्या था? राजा था। शासक का मतलब होता है राजा। तेनाली का वास्तविक नाम रामाकृष्णन था। तेनालीराम का वास्तविक नाम मतलब उसका सही सच रियल नेम जो है वो सच का जो नाम था उसका वो रामाकृष्णन था। किंतु धीरे धीरे तेनाली गांव के नाम पर ही उनका नाम भी तेनालीराम पड़ गया। और धीरे धीरे उनका गांव जो तेनाली नाम था गांव का, उसके नाम पर ही उसका नाम क्या पड़ गया? तेनालीराम। तेनाली के मन में मतलब तेनालीराम के मन में यह हमेशा उसका मन में ये इच्छा रहता था कि मैं राजा कृष्णदेव राय के दरबार का क्या बनूं, मैं दरबारी बनूं। उनका ये इच्छा था। एक दिन वो क्या किया, इसी तरह वो यही इच्छा लेकर के वो क्या किया, राजमहल में चले गए। और तेनालीराम जो है वो राजमहल में, जब वो राजा का घर को क्या बोलते हैं? राजमहल बोलते हैं। तो जब तेनालीराम राजमहल पहुंचे तो वो सीधे जहाँ पर नृत्य संगीत मतलब जहाँ पे नाच डांस हो रहा था वहाँ पर वो क्या किया, वो डायरेक्ट उसी सभागार में मतलब वो जहाँ पर वो प्रोग्राम चल रहा था वहीं पर वो पहुँच गया। और उसके पहुँचने पर वो पहुँचते ही जो भी कार्यक्रम वहाँ पे चल रहा था उसको जाके कि वो क्या करता है, रोक देता है। उनके इस मतलब और उसका इस व्यवहार से राजा जो है कृष्णदेव राय जो है वो क्या हो जाते हैं, बहुत गुस्सा हो जाते हैं। और वो अपने सैनिक को मतलब अपने सिपाहियों को आदेश देते हैं कि तेनालीराम को तुरंत पकड़कर इसे क्या करो, सूली पर चढ़ा दो। सूली पर चढ़ाने का मतलब होता है फांसी पे लटका देना। तो बोला उसको तुरंत इसको सूली पर चढ़ा दो। सम्राट के आदेश पर जब राजा का आदेश हुआ, सम्राट का भी अर्थ होता है राजा, तो राजा के आदेश पर उसका सिपाही सब उसको क्या किया, उसको पकड़ लिया। और अगले दिन उसे क्या करता है, तेनालीराम के सिर को धड़ से अलग किया जाना था, मतलब जैसा कि आदेश था राजा का। तो उसको तेनाली अब उसको था कि अब तो हमको मार देगा। तो तेनाली अपना मतलब दिमाग तो उसके पास बहुत था, बहुत बुद्धिमान था वो, तो अपना दिमाग बहुत तेज चलाने लगा। और इसलिए उन्होंने इस मुसीबत से बचने के लिए एक उपाय सोच लिया। वो अपने आप को बचाने के लिए वो उपाय सोच लिया। क्या था वो उपाय? जब राजा के सैनिक तेनाली को मतलब वो जेल से जब राजा के सैनिक तेनालीराम को जब वहाँ से उसे ले जा रहे थे तो मरने से पहले लोगों से पूछा जाता है ना कि आखिर आपकी अंतिम इच्छा क्या है। मरने से पहले लोगों को फांसी चढ़ाने से पहले उसकी अंतिम इच्छा पूछा जाता है कि आप मरने से पहले क्या करना चाहते हो। तो उसे, क्योंकि वो एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण होने के नाते वह सूली पर चढ़ने से पहले वो क्या बोला, तो मैं क्या करूँगा, भगवान का क्या करूँगा, पूजा अर्चना, मतलब मैं भगवान का पूजा करूँगा। और उसने भगवान का फिर वो पूजा अर्चना किया और सैनिकों को अपनी अंतिम इच्छा पूरा करने के लिए वो क्या बोला, उसने क्या किया, भर पेट खाना खाया। उसने भर पेट खाना का मतलब पूजा करने के बाद वो क्या किया, भर पेट खाना खाया मतलब भोजन किया। अब तेनालीराम सूली पर चढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके थे, किंतु उन्होंने ये शर्त रखी थी कि उनको जब मारा जाए तो वो नदी के बीचों बीच खड़ा करके उसे मारा जाए। वो शर्त रखा था कि ऐसा किए जाने पर वे राम राम करते हुए नदी की धारा में क्या हो जाए, वो बह जाए। वो ऐसा शर्त रखा था कि मुझे नदी के बीचों बीच जाके खड़ा करके मारा जाए। जब
जब मेरा जब मेरा वध जब मुझे मारा जाए तो मैं राम राम करते हुए मैं क्या करूँ, नदी के धारा में बह जाऊँ। सैनिक जो है उनकी बात को मान लिए और तेनालीराम को उसी नगर में बहने वाली एक नदी में ले जाते हैं। तेनाली जैसे नदी में उतर गए और गहराई में जाकर इस तरह खड़े हो गए, वो नदी में गया और नदी के बीच में जाके वो खड़ा हो गया कि सिर्फ उसका ये सर सिर्फ देख रहे, वो इतना पानी में चला गया था जहाँ से उसका पूरा बॉडी जो है वो, उसका धड़ जो है वो पानी के अंदर और सिर्फ सर जो है उसका वो पानी के ऊपर था। जैसे ही तलवार, सैनिक जो है वो तलवार लिए हुए दोनों साइड, एक साइड इधर से जैसा कि पिक्चर में दिया हुआ है, वो एक साइड इधर, एक दोनों सैनिक क्या करता है वो तलवार लिए खड़ा रहता है। और वो जैसे ही तलवार चलाना जाता है तो तेनालीराम क्या करता है, वो जैसे तलवार जाता है वो डूब जाता है, तो उसका वो क्या होता है, वो तलवार ऊपर से पार हो जाता है। इससे सैनिकों की हर वो जितना बार सैनिक से कोशिश कर रहा था उसको मारने का, तो उतना बार वो पानी में क्या कर ले रहा है, डुबकी लगा ले रहा है, तो जिससे सैनिक सबको क्या होता है वो नहीं मार पाता है। तेनालीराम का सिर जैसा का तैसा रह जाता है। अंत में सैनिक क्या होते हैं, हार मान लेते हैं और वह तेनाली को वापस राजा के पास ले आते हैं। उन्होंने तब वो सैनिक से राजा को सारी बात बता देता है, तो राजा मन ही मन तेनालीराम की होशियारी से क्या होता है, खुश होता है। वो बोलता कुछ नहीं लेकिन उसके अंदर अंदर ही वो राजा क्या होता है, खुश होता है, बताइए ये आदमी तो कितना बुद्धिमान है। उन्होंने सोचा कि तेनाली को चतुराई वो ज़्यादा बुद्धिमान है, इसको साबित करने के लिए इसे एक और मौका दिया जाना चाहिए। इस बार राजा ने आदेश दिया कि तेनालीराम को क्या करो, हाथियों से कुचलवा कर इसको मार डालो। वो बोला कि पिछले बार तो नदी के बीचों बीच वो गया था ना मारने के लिए उसको इस बार दूसरी बार जब आदेश दिया कि इसको ले जा करके हाथी से इसको कुचलवा के मार डालो। इसलिए अब सैनिक तेनाली को क्या करते हैं, पास के जंगल में ले जाते हैं और वहीं एक गड्ढा खोद करके उसे उसी गड्ढे में डाल दिया जाता है। एक गड्ढा खोदता है और उसी गड्ढे में क्या करता है वो तेनालीराम को डाल देता है। जब सैनिक हाथी लाने चले गए उसी समय तेनाली उस गड्ढे से निकलने और अपनी जान बचाने के बारे में सोचने लगा। जब सैनिक हाथी लाने चला गया तब तेनालीराम वो अपने आप को बचाने का उपाय फिर से वो ढूंढने लगा। ठीक उसी समय एक कुबड़ा धोबी पीठ पर कपड़ों का गट्ठर लिए उस गड्ढे के पास से गुजरा। तो वो राजा वो जंगल से एक तो देखता है कुबड़ा धोबी जो कपड़ा धोने वाला जो होता है, कुबड़ा रहता है। कुबड़ा वो उसका यहाँ पे निकला हुआ रहता है, वो थोड़ा झुक के ऐसे चलता है। तो वो वहीं से जा रहा था। तेनाली को देखकर जब वो तेनालीराम को देखता है कि गड्ढे में, तब उससे पूछता है कि भाई ये सब क्या है, तो तुम इस गड्ढे में क्यों पड़े हो? कुबड़ा धोबी उससे पूछता है। तब तेनाली बताता है कि वह भी एक धोबी है। तो वो बताता है कि मैं भी एक क्या हूँ, धोबी हूँ और अपनी पीठ पर बोझ ढोते ढोते उसका कुबड़ भी निकल आया। तो वो बताया कि मैं एक धोबी हूँ और मैं भी तुम्हारी तरह क्या मैं भी कपड़े धोता था, कपड़े ढोते ढोते मेरा क्या हो गया, ये कुबड़ जो है मेरा निकल आया था। तो जब मैंने अपने वैद्य का होता है डॉक्टर, पुराने समय में वैद्य लोग क्या करते थे, वो इलाज करते थे। अभी डॉक्टर इलाज करते हैं ना, उससे वैद्य करते। तो बोला मेरे वैद्य ने मुझसे कहा है कि अगर मैं इस गड्ढे में बैठा रहूँगा तो मेरा कुबड़ क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मैं तब से भी क्या हूँ, इस गड्ढे में मैं बैठा हुआ हूँ और अब मेरा कुबड़ क्या हो रहा है, ठीक हो रहा है। तेनाली आगे उसको बताता है अगर अब उसकी पीठ जो है वो पूरी तरह से क्या हो चुका है, वो ठीक हो चुका है। इस पर वह धोबी भी अपना इलाज करने को सोचने। इसकी बात सुन करके वो धोबी के दिमाग में ये बात चलने लगता है कि जब ये ठीक हो सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्योंकि वो तो कुबड़ था, मैं भी ठीक हो सकता हूँ। इस प्रकार तेनाली क्या करता है, खुद को बचाने के लिए वो क्या होता है, वो खुद गड्ढे से बाहर आ जाता है और धोबी को क्या करता है, उस गड्ढे में डाल देता है। और धोबी को बोलता है क्या, धोबी को बोलता मैं तुम्हारा ये कपड़ा जो है वो राजमहल क्या करूँगा, पहुँचा दूँगा। इसलिए और तेनाली क्या करता है, वहाँ से वो चला जाता है। धोबी को तब तक यह बात समझ में आई कि उसके साथ छल हुआ। उसको ये बात तब तक समझ में आई, तब तक क्या हो गया, देखता है क्या, उसको ये चीज़ समझ में आता है कि उसके साथ जो भी हुआ है, छल हुआ है। तो उतने में देखता है कि सैनिक जो है वो क्या कर रहा है, हाथी के साथ आ रहा है।
जब वो इस बात से सम्राट जो है मतलब राजा जब ये बात सुनता है तो सुन के वो बहुत खुश होता है और उसने तेनालीराम को अपने राज दरबार का कामकाज करने के लिए उसे रख लेता है। मतलब लोग जो है उसका इच्छा जो था, उसका इच्छा था कि वो राजा के दरबार में क्या बने, दरबारी बने। अंत में तेनालीराम जो अपनी बुद्धिमानी से, अपनी होशियारी से वो क्या करता है, राजा के दरबार में वो दरबारी बन जाता है और मुसीबत से वो निकल जाता है। जो उसका जान पे पड़ता है तो वो दिमाग लगा करके वो क्या करता है, अपने आप को वो बचा लेता है। तो ये कहानी आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और वीडियो को भी अच्छे से देखिएगा और हम लोग जूम क्लास पे इस डाउट को हम लोग क्लियर करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।